वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीके एप्टीट्यूड। आज हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 7 जो कि मॉक टेस्ट के रूप में है, ये मॉक टेस्ट सेकंड है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कल मैंने मॉक टेस्ट फर्स्ट करवाया था जिसमें ये बताए थे कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं, तो आप मॉक टेस्ट आज सेकंड देखिए, अगर पहला नहीं देखे हैं तो पहला भी देखिए। देखिए लिखा गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इशू इन नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन में क्या कमी है, इशू क्या है। एब्सेंस ऑफ डाटा या स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैज़ टू बी इन इंडस्ट्रियल एरिया मस्ट हैव पेरेंट हॉस्पिटल, लैक ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी सिलेबस, ऑल ऑफ दीज। इन सभी की समझ लीजिए प्रोफेशन में इशू है। समझ लीजिए नर्सिंग कॉलेज अभी बहुत कम है, तभी सरकार ने 153 जो बजट पास हुआ है इस बार 2023 में, उसमें 153 नर्सिंग कॉलेज, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पूरे भारत में खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। समझ लीजिए नर्सिंग की बहुत डिमांड है, तो आप लोग इसको देखिए और पेपर जो होगा वो बढ़िया से पेपर दीजिए। और मैं देखता हूँ जो क्वेश्चन देता हूँ ना कोई उस पर कमेंट करता है कि कौन सा सही होगा, न सब्सक्राइब करते हैं। केवल देखे थे कल के वीडियो में 1 सब्सक्राइब हुआ है, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मैं डेली वीडियो बनाकर आप लोगों को दे सकूं। तो इसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है। सेकंड नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन नर्सिंग। जो नर्सिंग के कॉलेजेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या इशू है, इसके बारे में कहा गया है। देखिए, इंडिकेट नंबर ऑफ टीचर्स, टीचरों की कम संख्या, हाँ। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन अक्रॉस स्टेट्स, ये भी है। लेजर इंस्टीट्यूट ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब बहुत कम मात्रा में इंस्टीट्यूट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब जैसे एमएससी नर्सिंग या ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज इंट्रोड्यूस्ड एज पोस्ट बेसिक नर्सिंग डिप्लोमा गाइडलाइंस। तो क्रिटिकल केयर नर्स भी आप बन सकते हैं बीएससी नर्सिंग के बाद, इमरजेंसी नर्स भी बन सकते हैं, न्यूनेटल जो बच्चों का नर्स होता है वो भी बन सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए मतलब कितने टॉप के क्वेश्चन हैं, इसीलिए कहते हैं वीडियो लास्ट तक देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करिए। अब देखिए फोर नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर यूटीआई। यूटीआई के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक क्या है, तो यूटीआई के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक क्या है, तो क्या है बेस्ट एंटीबायोटिक यूटीआई के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक क्या है, वो है ट्राइमेथोप्रिम या सल्फामेथोक्सोल या जिसको बैक्ट्रिम कहते हैं। तो जो 4 नंबर का हो जाएगा डी, देख लीजिएगा। बैरल चेस्ट इज सीन इन विच कंडीशन। जो बैरल चेस्ट होता है वो किस कंडीशन में दिखता है, तो इम्फेसीमा एक कंडीशन होता है, उसी में दिखता है बैरल चेस्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर द चेन ऑफ सर्वाइवल। तो एक ये कोड होता है 911/112, एक कोड होता है ये। उसके बाद क्या क्या किया जाता है, ये किया जाता है सीक्वेंस, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है चेन ऑफ सर्वाइवल, तो 911/112 CPR, डिफाइब्रिलेशन, एडवांस केयर। तो देख लीजिएगा 6 नंबर का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कह रहा है, 7 नंबर द नर्स इज कैरिंग द पर्सन रिसीविंग एम्फोटेरिसिन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड टॉक्सिसिटी टू दिस ड्रग। तो क्या होगा, चेंज इन विजन, देखने में मतलब भिन्नता होगी नहीं। तो देखिए इसका दिया गया है चेंज इन स्किन कलर, उसके स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर मीन। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है केयर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी रेदर देन इक्वलिटी। केयर फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी रेदर देन इक्वलिटी। ये मत सोचिए कि ये सब क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, छोड़ दूँ। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब जो क्वेश्चन हैं आप लोग नोट कर लीजिए अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि लग रहा था पढ़े ही नहीं है, वो सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिए। देखिए 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। CHN इज अ कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस विच बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? फर्स्ट, द सर्विस इज प्रोवाइडेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ पीपल। द नर्स हैज़ टू कंडक्ट कम्युनिटी डायग्नोसिस डिटरमाइनिंग नर्स नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। तो बता रहा हूँ ना, नर्सिंग की बहुत डिमांड है इंडिया में, इंडिया या अब्रॉड में भी बहुत डिमांड है। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए डी क्या कह रहा है। डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि ये थोड़ा डैश दिए गए, आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड। हाईली स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेंड मतलब बहुत प्रशिक्षित होते हैं हेल्थ केयर पर्सनल हु प्रोवाइड्स नर्सिंग केयर टू पेशेंट विथ लाइफ ट्रीटमेंट इलनेस और कंडीशंस। वो कौन से होते हैं? आईसीयू और क्रिटिकल केयर नर्स जो होती हैं, जो आईसीयू के लिए नर्स होती हैं, आईसीयू के लिए या NICU के लिए, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए, वो सब बहुत स्पेशलाइज्ड नर्स होती हैं। समझ लीजिए कि आप जब MSc करेंगे, MSc नर्सिंग करेंगे तो उसमें जैसे कोई पेडिट्रिशियन चुनता है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट चुनता है, तो इसी तरह चुना जाता है क्रिटिकल केयर नर्स भी। तो आईसीयू में क्रिटिकल केयर नर्स जो होती हैं उन्हीं को रखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द यूज ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस एप्लीकेशंस एग्जाम्पल SMS ऐप्स wearable devices remote sensing and use of social media such as Facebook, Twitter and Instagram to health related purpose describes। उसको ई हेल्थ कहने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ नहीं होगा, आई हेल्थ नहीं, एस हेल्थ नहीं, उसको एम हेल्थ कहेंगे। एम हेल्थ कहेंगे क्योंकि ये देखिए मोबाइल से रिलेटेड है। आप एक ट्रिक लगा लीजिए कि मोबाइल एम हेल्थ, एम हेल्थ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग सिस्टम इन द हेल्थ केयर। तो क्या है? इट अलाउ फिजिशियन एंड अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर टू राइट एंड सेंड प्रिस्क्रिप्शंस टू अ पार्टिसिपेटिंग फार्मेसी इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, जैसे आप कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसको उस फार्मेसी वाले के पास भी भेज सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। उसके बाद देखिए बाई द पेशेंट कैन कलेक्ट रिपीट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम फार्मेसी विदाउट विजिटिंग देयर डॉक्टर। तो ये भी हो जाएगा, तो इसका बोथ हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? Which one of the following services are used as a means of promoting desired positive behaviors in the community for health care? तो ब्राउचर्स एंड बुकलेट्स हो जाएगा, पोस्टर्स, बुलेटिन बोर्ड, ऑल ऑफ एबव मतलब सभी के माध्यम से आप हेल्थ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लोगों के बीच में फैला सकते हैं। अब देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एंजाइना क्या किसके कारण होता है? कॉजिंग क्या है इसका? तो देखिए वो क्या होता है? वो होता है इनसफिशियंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल्स। इनसफिशियंट कम मात्रा में ब्लड जो है हार्ट मसल्स के पास पहुंचता है, तो वही है एंजाइना वही है इनसफिशियंट ब्लड रीचिंग द हार्ट मसल्स। 15 नंबर देखिए, व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न। कोई व्यक्ति अगर शॉक झटके से या विद्युत के द्वारा जला है या उसको शॉक लगा है तो आपका पहला एक्शन क्या रहेगा? पहला एक्शन हम ये देखेंगे कि मान लीजिए किसी को शॉक लगा भी है, सबसे पहले चेक करेंगे हम
द डेंजर, चेक फॉर डेंजर एंड एंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विथ द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। मतलब पहले खतरा देखेंगे कि जिससे उसको करंट लगा है या किसी माध्यम से करंट लग रहा है वो माध्यम छूटा है कि नहीं छूटा है। नहीं तो डायरेक्ट हम जाकर व्यक्ति को पकड़ ले रहे हैं, हमें भी आकर करंट लग रहा है, तो हम पहले वो माध्यम देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है ये आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट करके। ये देखिए हार्ट छपा है और इसके बीच ये लाइनें चल रही हैं, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स द इम्यूनाइजेशन सर्विसेज इन द हॉस्पिटल। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? ये देखिए ये इसको वो लगा है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का, तो ये इम्यूनाइजेशन नहीं होगा, ये आईसीयू में होगा या दूसरे यूनिट में होगा। तो इम्यूनाइजेशन का देखिए इंजेक्शन लगा रहा है डॉक्टर किसी पेशेंट को, मतलब इंजेक्शन से रिलेटेड ही इम्यूनाइजेशन होगा, तो इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं आप लोगों को इस तरह सिंबल से रिलेटेड एक दिन करीब 100 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे सब्सक्राइब किए रहेंगे जिससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग जल्दी से देख लेंगे। तो देखिए 18 नंबर, ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है ये आप लोग बता सकते हैं? विच द सिंबल द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द सर्विसेज इन द हॉस्पिटल। ये कोई मतलब आया पेशेंट, ये हॉस्पिटल का कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है ये लोग, ये आप लोग बताइएगा। इसका भी कमेंट करके बताइएगा, इसका भी कमेंट करके बताइएगा। मैं ऊपर नहीं करूँ क्योंकि नीचे आंसर दिया गया है इसका। मैं कल आप लोगों को, अगर आप लोग सही नहीं बता पाएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? इफ़ समवन इज हैविंग अ हार्ट अटैक दे वुड गो टू। यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो आप कहाँ जाएंगे? ऑन्कोलॉजी, कैंसर के डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर के पास, या फिजिशियन सर्जन के पास, कि कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय के डॉक्टर के पास। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो कि हृदय के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। आप फिजिशियन के पास क्या करने जाएंगे? ऑन्कोलॉजी के पास क्या करने जाएंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्या करने जाएंगे? देखिए 20 नंबर, देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर एनिमल्स दे आर नोन एज। देखिए जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको वेटनेरियन कहते हैं, वेटेरेनियन कहते हैं। फिजिशियन जैसे मनुष्य के डॉक्टर हो गए, सर्जन भी मानव के डॉक्टर, पेडिट्रिशियन भी मतलब हम ही लोगों के डॉक्टर हैं। वेटेरेनियन जो हैं वो जानवर के डॉक्टर हैं। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है? अभियान इंद्रधनुष, अभियान जो चला था इंद्रधनुष, इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंद्रधनुष अभियान किसके लिए चला था? इंद्रधनुष अभियान चला था, देखिए, चेंज द बेडशीट इन एसिस हॉस्पिटल, एसिक हॉस्पिटल, ESIC हॉस्पिटल अभियान इंद्रधनुष के तहत हॉस्पिटल्स के, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटल के बेडशीट चेंज किए गए थे। बेडशीट के तहत चेंज करने के लिए अभियान इंद्रधनुष चला था। ये देखिए मॉक टेस्ट सेकंड करवा रहा हूँ मैं, नहीं तो। देखिए 22 नंबर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो किस लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चला था? PMSMA सुरक्षित मातृत्व अभियान किस लिए चला था? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसीज, फॉलो अप ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, बोथ A एंड B, A और B, मतलब समझ लिए माता और बच्चे जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है या बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसी सबसे रिलेटेड अभियान ये चलाया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इसीलिए चलाया गया था। देखिए ये जो अभियान था किसके द्वारा चलाया गया था? सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसका है सुमन इसका फुल फॉर्म है, सुमन सुरक्षित मातृत्व अभियान। इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया था? तो समझ लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये सभी हेल्थ से रिलेटेड अभियान चलाए जाते हैं भारत में। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है?
24 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेडिकल डिपार्टमेंट। इसमें से कौन मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? न्यूक्लियर मेडिसिन भी है, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑल ऑफ एबव सभी मेडिकल से रिलेटेड हैं। देखिए ये 25 नंबर कह रहा है द इज़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू विच नर्स प्रोवाइड्स नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट्स अंडर द jurisdiction ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो वो नर्सिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं होगा। जब नर्सिंग कहा गया है तो नर्सिंग डिपार्टमेंट ही होगा। अब देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 आर एडजेक्टिव टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग, वो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव जो कि एक मेन भूमिका निभाते हैं पैरामेडिकल डिपार्टमेंट भी हॉस्पिटल में, मेंटेन करते हैं मेडिसिन। देखिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शन। समझ लीजिए जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गए, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, तो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट का भी काफ़ी अहम रोल होता है। अब 25 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या कह रहा है? ए पोस्टमार्टम पेशेंट वाज इन लेबर फॉर 30 आवर्स। उसको 30 घंटे से मतलब लेबर मतलब दर्द होता है, एंड हैड नहीं लेबर मतलब दर्द नहीं होता है। रुकिए, लेबर का मतलब मैं आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा, मालूम याद नहीं आ रहा है लेबर का मतलब। ए पोस्टपार्टम पेशेंट वाज इन लेबर फॉर 30 आवर्स एंड हैड रप्टर्ड मेम्ब्रेन्स फॉर 24 आवर्स, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नर्स बी अलर्ट? इंडोमेट्रिटिस, तो इसका ए हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है? व्हाइल द क्लाइंट इज इन एक्टिव लेबर पेन। नहीं, लेबर पेन मतलब दर्द ही होता है। जैसे लेबर पेन ये प्रेगनेंसी के दौरान जो दर्द होता है उसको लेबर पेन कहते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान दर्द को लेबर पेन कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दर्द होता है उसको लेबर पेन कहते हैं। तो सॉरी, उस समय मालूम नहीं था, प्रेगनेंसी के दौरान दर्द को लेबर पेन कहते हैं। देखिए 28 नंबर, व्हाइल द क्लाइंट इज इन एक्टिव लेबर विथ ट्विंस एंड द सर्विक्स इज 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, द नर्स ऑब्जर्व contraction occurring at a rate of every 7 to 8 minutes in a 30-minute provide which of the following would be the nurse most appropriate action? तो नर्स सबसे क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा नर्स का? मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन नर्स का रहेगा कि नोटिफाई द फिजिशियन इमिडिएटली। नोटिफाई मतलब फिजिशियन जो होगा उसको तुरंत ही मतलब बहुत तेज़ी से उसको संदेश भेजेंगे कि यही समस्या है। तो नर्स का काफ़ी रोल रहता है। अब देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है? ए प्रेग्नेंट पेशेंट आस्क द नर्स इफ शी कैन टेक castor oil फॉर हर कॉन्स्टिपेशन, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड? नो, नर्स कहेगी नहीं, इट कैन इनिशिएट प्रीमैच्योर यूटेराइन कंस्ट्रक्शन। मतलब आप समझ लीजिए castor oil मना किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के दौरान, प्रसव के दौरान। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है? ए नर्स नोन दैट द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो ए पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट नहीं, ए राइज्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नहीं, पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स, तो पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे होगा उसका जो चेस्ट एक्सरे होगा वो पॉजिटिव आएगा। इन 31 ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग ए सॉर्ट ऑफ विक्टिम के टू
A 30-day-old infant, which of the following target areas in the most appropriate? Vastus lateralis, vastus lateralis। तो इसका देख लीजिएगा 31। 32 देखिए, 32 32 का रहा है, हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर एन इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हु टेक्स बोथ रेगुलर एंड NPH इंसुलिन। हाउ शुड द नर्स प्रिपेयर एन इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट, एक व्यक्ति के लिए, एक मरीज के लिए, हु टेक्स बोथ रेगुलर एंड NPH इंसुलिन, जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है रेगुलरली। ड्रा अप एंड रेगुलर इंसुलिन, ड्रा अप द रेगुलर इंसुलिन देन द NPH इंसुलिन इन द सेम सिरिंज। अच्छा, दोनों इंसुलिन को सेम सिरिंज में लेना पड़ेगा, तो 32 का बी हो जाएगा। 33 का देखिए, ए पेशेंट हैज़ जस्ट रिसीव 30 mg ऑफ कोडीन बाय माउथ फॉर पेन, 5 मिनट लेटर ही वोमिट्स, वह उल्टियाँ करेगा। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? ऑब्जर्व द इमेसिस, ऑब्जर्व द इमेसिस देख लीजिए, ऑब्जर्व द इमेसिस सी हो जाएगा इसका। अब 34 नंबर देखिए, 34 नंबर क्या कह रहा है, व्हेन एग्जामिनिंग अ पेशेंट विथ एब्डोमिनल पेन द नर्स इन चार्ज शुड एसेस द symptomatic। What when examining a patient with abdominal pain, the nurse is charged should assess the symptomatic quadrant last। तो इसका सी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, सैनिटेशन इज द मीन्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट विथ द हजार्ड्स ऑफ बेस्ट हाइजीन। जो सैनिटेशन एक हाइजीन का ही उदाहरण है सैनिटेशन। अब देखिए 36 नंबर, सीवेज, सीवेज जो रिलीज होता है हमारे घरों से या शहरों से, सीवेज इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज। सीवेज जो होता है वो हाउस से ज़्यादा जनरेट होता है। सीवेज यही सीवेज, आप सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ लीजिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है बड़े बड़े शहरों में, जैसे गंगा के पास, यमुना के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट। तो 37 नंबर देखिए, 37 नंबर, 37 नंबर क्या कह रहा है, द यूजफुलनेस ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट इन अ कम्युनिटी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी हो जाएगा इसका। 38 नंबर देखिए, रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज टू, रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज टू ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रेन। रोड टू हेल्थ कार्ड, रोड टू हेल्थ कार्ड होगा ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए बच्चों में। 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स यूज्ड इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड आप लोग जानते होंगे, उसका पहला यूज क्या है, आप देख लीजिए। फर्स्ट एड में पहले ड्रेसिंग किया जाता है, ड्रेसिंग, बैंडेज, ट्रांसपोर्ट टेक्निक, ये सभी है आप फर्स्ट एड में। अब 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सेज यूज नर्सिंग प्रोसेज एज अ मेथड ऑफ। जो नर्सेज नर्सिंग प्रोसेज यूज करती हैं उसका मेथड क्या है, पहले प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे एंड डिलीवरी पेशेंट केयर, और फिर पेशेंट को केयर डिलीवर करेंगी। तो ये सब नर्सेज के काम हैं। तो आज मुझसे कुछ गलती हुई है वीडियो में, कुछ सेंटेंस पढ़ने में, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, बेहतर सुधार होगा हमेशा। करीब मैं आप लोगों को इसी तरह सभी सब्जेक्ट के करीब समझ लीजिए कि 8 मॉक टेस्ट एक सब्जेक्ट का करवाऊंगा, करीब 40 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए। 40 मॉक टेस्ट में 40 मॉक टेस्ट गुणे 40 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए कि 4 चौक 1600 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, 1600 क्वेश्चन। तो चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।